दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के उदाहरण 13 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मानना होता है, इसलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर x, ठीक है, तथा दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, हमने मान लिया कि इकाई का अंक क्या है, x है, तथा दहाई का अंक क्या है, y है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, ये जो हम इकाई अंक को x माने हैं, इकाई मतलब क्या हुआ, इसमें हम 1 से गुना करेंगे, यहाँ से हमें संख्या प्राप्त करना है तो 1 गुना x हो जाएगा प्लस, ठीक है, दहाई अंक को y माने हैं तो 10 गुना y लिखेंगे। ठीक है, दहाई मतलब 10 से गुना करना है, 10 गुना y। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर प्लस लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके अंकों को पलटने पर, जब हम अंक को पलटेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकाई है वो दहाई के स्थान पर चला आएगा और जो दहाई है वो इकाई का स्थान पर चला आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो y है ये यहाँ चला जाएगा, समझने के लिए हम लिख लेते हैं y। ठीक है, और ये जो x है ये यहाँ चला आएगा। ठीक है, जब ये इसके अंक को हम बदल दिए तो y चला गया इकाई का स्थान पर। ठीक है, तो इकाई मतलब हम 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना y, यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना y प्लस x चला आया है दहाई के स्थान पर, तो हम लिखेंगे दहाई मतलब 10, तो 10 गुना x, क्या लिखेंगे 10 गुना x। ठीक है, उसके अंकों को पलटने पर क्या किए, अंक को पलट दिए और इसका जो योग है, यानी इन दोनों का जो योग है कितना है 66, बराबर क्या लिखेंगे 66। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x गुना 1 x, 10 गुना y 10y प्लस 1 गुना y क्या हो जाएगा y, 10 गुना x क्या हो जाएगा 10x, बराबर क्या है 66। ठीक है, 1x और 10x कितना हो जाएगा 11x प्लस 10y 1y कितना हो जाएगा 11y, बराबर क्या है 66। ठीक है, इसमें हम 11 कॉमन लेते हैं। जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y किसके बराबर 66 के बराबर। ठीक है, 11 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 6 बार में, यहाँ पर हमें पहला समीकरण प्राप्त हो गया, x प्लस y किसके बराबर 6 के बराबर। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। ठीक है, अंक को हमने x माना है और क्या माना है y माना है, अंतर का मतलब क्या हुआ माइनस यानी घटाव। यहाँ लिखेंगे इसलिए x माइनस y किसके बराबर, अंतर हमें 2 दिया गया है। ठीक है, x माइनस y किसके बराबर 2 के बराबर, ये हो जाएगा समीकरण 2। हमें फिर लिखना है y माइनस x बराबर 2। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब ऐसा हमने इसलिए लिखा, हमें ये मालूम नहीं है कि इकाई का अंक बड़ा है या फिर दहाई का अंक बड़ा है। ठीक है, हो सकता है इकाई का अंक बड़ा हो तो हम पहले इकाई वाले को लिखेंगे x माइनस y बराबर 2। ये भी हो सकता है कि दहाई का अंक बड़ा हो, दहाई को हमने y माना है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे y माइनस x बराबर 2। कभी भी अंतर दिया रहे तो इसका मतलब हुआ कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक भी बड़ा हो सकता है और दहाई का अंक भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमें 2 केस प्राप्त होता है,
पहला x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। हमें क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, मतलब हटाना। ठीक है, यानी x वाले टर्म को हटाना या फिर y वाले टर्म को हटाना। ठीक है, अगर हम x वाले टर्म को हटाना चाहेंगे तो x के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। अगर हम y वाले टर्म को हटाएंगे तो y के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में y वाला जो टर्म है यानी जो y का जो गुणांक है वो बिल्कुल क्या है, बराबर है। ठीक है, इसमें हमें गुणा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। ठीक, उसी प्रकार समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 हमें दिया गया है x प्लस वाई किसके बराबर, 6 के बराबर। समीकरण 2 हमें दिया गया है x माइनस वाई किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमें लाइन खींच लेना है। यहाँ पर एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि अगर साइन अलग अलग रहे, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, जैसे प्लस माइनस है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। अगर प्लस प्लस रहता तब यहाँ लिखते घटाने पर, अगर माइनस माइनस रहता तब भी लिखते घटाने पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 8, ये 2 गुणाम है तो भाग में चला आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 4 बार में। ठीक है, यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो गया। x का मान कितना आया है, 4। हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 इनमें से किसी में भी रख देंगे ताकि हमें y का मान पता चल सके। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें दिया गया है x प्लस वाई किसके बराबर, 6 के बराबर। x का मान 4 है प्लस y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6। 4 को बराबर के उस तरफ करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमें y का मान पता चल गया, 6 में से 4 जाएगा, कितना आ गया, 2। ठीक है, हमें x और y का मान पता चल गया। यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 4 और y बराबर कितना आया है, 2। ठीक है, हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः संख्या, अतः संख्या बराबर इकाई के अंक को हमने x माना है। ठीक है, 1 गुना x क्या हो जाएगा, x प्लस दहाई के अंक को हमने y माना है, 10 गुना y क्या हो जाएगा, 10y। ठीक है, बराबर x का मान कितना आया है, 4 प्लस 10 गुना y का मान कितना आया है, 2। ठीक है, बराबर 4 प्लस 10 दुना कितना हो जाएगा, 20, 20 4 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर। ये समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमें संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, उससे भी हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से। समीकरण 1 हमें दिया गया है x प्लस वाई किसके बराबर, 6 के बराबर। और समीकरण 3 हमें दिया गया है y माइनस एक्स किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ हम लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के आगे माइनस है और x के आगे प्लस है। ठीक है, तो चिन्ह दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, अगर चिन्ह एक जैसा रहता तब यहाँ पर लिखते घटाने पर, लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, ताकि दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, जोड़ने पर। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर
6 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसलिए y बराबर 8। 2 गुना में है तो कहाँ चला आएगा भाग में, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 चौके 8। यहाँ से हमें y का मान पता चल गया कितना आया 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें दिया गया है x प्लस वाई किसके बराबर 6 के बराबर। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई का मान कितना है 4 बराबर क्या है 6। x बराबर 6, 4 को बराबर के उस तरफ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। हमें x और y का मान पता चल गया। यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है 4। ठीक है, हमें संख्या ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर इकाई अंक को हमने x माना है 1 गुना x हो जाएगा। दहाई अंक को हमने y माना है तो 10 गुना y कितना हो जाएगा 10y बराबर x का मान 2 प्लस 10 गुना y का मान कितना आया है 4। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 10 चौके कितना हो जाएगा 40 और 40 2 कितना हो जाएगा 42। यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है।